Hi guys, I think you will be okay and I am also here okay. आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि RX 100 कितनी जगह से चलते वक्त वाइब्रेट करती है। जनरली ये 3 जगह से चलते वक्त वाइब्रेट करती है। सबसे पहले इसको दिखाने के लिए मैंने अपनी बाइक की टैंक को बाहर निकाल दिया है और इसमें हाई स्पीड पर जब आप चलाते हैं तब आप देखेंगे कि इंजन के आसपास से आवाज़ें आना शुरू होती हैं। जनरली वो 2 तरह से होती हैं। पहली आवाज़ इंजन के बाहरी हिस्सों से और दूसरी आवाज़ इंजन के अंदर से। जब आप लगभग 80 की स्पीड पर इसको चलाते हैं तो आप देखते हैं कि अगर आपकी बाइक स्मूथली चल रही है और कोई साउंड नहीं कर रही तो आपकी बाइक परफेक्टली ओके है। और यदि आपकी बाइक किसी भी तरह से वाइब्रेट कर रही है और साउंड दे रही है तो उस समय समझिए कि कहीं ना कहीं कोई पार्ट लूज़ है या आपके इंजन के अंदर से कोई परेशानी आ रही है। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि कौन कौन से पार्ट्स हैं जो आप हाई स्पीड पे वाइब्रेशन के टाइम चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जब आप हाई स्पीड पे गाड़ी चलाते हैं तो ये आपका हेड है, 1 2 3 4। जनरली ये पाने से अच्छे से टाइट किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये अगर किसी तरह से लूज़ रह गए हों तो आप इसको टाइट करवा लीजिए। इसके अलावा इंजन के जो कवर्स के जो स्क्रू हैं ये भी लूज़ हो सकते हैं और कई मायने में तो ये किक जो है, आप देख सकते हैं कि ये किक जो है इस तरह से आनी चाहिए, कहीं पे लूज़ नहीं होनी चाहिए। अगर वो बहुत ज़्यादा प्ले है और लूज़ है तो वो भी आवाज़ करेगी। तो ये तो आपको मैं एक्सटर्नल पार्ट्स के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इसके लेग गार्ड से भी बहुत आवाज़ आती है। लेग गार्ड में होता क्या है कि कई बारी बाइक गिर जाती हैं तो लेग गार्ड टेढ़े हो जाते हैं, या फिर इनके जो नट बोल्ट हैं वो अच्छे से टाइट नहीं होते। और क्यों नहीं होते? गिरने की वजह से ये जो चेसिस के स्क्रू हैं, यहाँ पे होल दे रखा है, इसकी अलाइनमेंट गिरने से टेढ़ी मेढ़ी होती है तो ये सही तरह से बैठते नहीं हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस बाइक में बहुत अच्छे से बैठा हुआ है। आपको एटलीस्ट इस तरह से ही बिठाने चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ। ओरिजिनली कैप वाले ये नट बोल्ट आते थे, अगर ये नहीं भी हैं, सिंपल वाले भी हैं, तो आप इसको अच्छे से टाइट करवा लीजिए। इसके अलावा आप ये चेक करवा सकते हैं कि कई लोग इसमें वॉशर की भी प्रोविज़न रखते हैं जिससे कि प्ले ना हो। तो यहाँ पर वेल्डिंग है, देखिए ध्यान से। तो वेल्डिंग होने के कारण यहाँ पे प्ले आ जाता है, ठीक तरह से वो वॉशर बैठता नहीं है। तो उसको एक तरह से रफ़ करा के उसको सही करवा लीजिए और इस तरह से आप इसको अलाइनमेंट ठीक करवा सकते हैं इसकी। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं जो नीचे का क्लैंप है, इसके अंदर कहीं कोई रबर नहीं होता। ये वाला ये रबर मैंने अपनी तरफ से लगवाया है जिससे कि इसको ग्रिप अच्छी मिल जाए। और यहीं से वाइब्रेशन लोहे से लोहे को टकराने की वजह से मिलता है, और इस वजह से जब कंपन होगी तो ये नहीं कर पाएगा वाइब्रेशन, क्योंकि यहाँ पे
रबर लगा हुआ है जो कि सारे वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब इसके अलावा आप देख सकते हैं जैसे ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये जैसे लूज़ है, ये मैंने जानबूझ के लूज़ करके दिखाया हुआ है यहाँ पे। ये रिफ्लेक्टर है, अब यहाँ से अगर ये लूज़ है तो ये भी वाइब्रेट कर सकता है। इन चीज़ों का आप ध्यान रख लीजिए और अच्छे से टाइट करवा के चलिए। ये कुछ मेजर चीज़ें हैं जिनको आपको सेट करवा के रखना है। इस गास्केट के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये गास्केट आप हैंडल के यहाँ से जो पुराने वाले होते हैं उनको कटवा के लगवा सकते हैं रबर को। और कुछ मायने में इंजन के अंदर से भी कई बार आवाज़ें आती हैं, तो हमें समझ में नहीं आता वो कि इंजन से आवाज़ आ रही है या इंजन के बाहर से आ रही है, क्योंकि हम लोग हाई स्पीड पे बाइक चला रहे होते हैं तो इस वजह से पता नहीं चलता। उसको पता लगाने के लिए यदि आपके सारे कलपुर्जे बाहर से टाइट हैं तो आप एक बार अपने मैकेनिक को इंजन की रिंग्स को चेक करवा लीजिए, और इंजन की रिंग्स अगर घिसी हुई हैं तो उसको चेंज करवा लीजिए। और अगर उसके बावजूद भी आवाज़ आती है तो आपकी बाइक में इंजन का काम होगा। चलिए मैं अब आपका सेकंड पार्ट क्लियर करता हूँ कि दूसरी आवाज़ कहाँ से आती है। दूसरा रीज़न इसमें वाइब्रेशन का जो है वो है आपका हैंडल। जब भी आप छोटे मोटे गड्ढों के ऊपर से इस बाइक को लेके जाते हैं उसी समय थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ें आने लगती है कट 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 की। जो आगे वाला व्हील है उसको जैसे ही गड्ढा मिलता है वो उसको सपोर्ट नहीं कर पाता और आवाज़ें करना शुरू कर देता है। उसके दो कारण होते हैं। पहला कारण तो होता है आपका हैंडल के बेरिंग्स ख़त्म हो जाना। कई लोगों को तो यही नहीं पता होता कि ये हैंडल जो है बीच में रुकना नहीं चाहिए, ये एकदम स्मूथली जाना चाहिए, जैसे ये जा रहा है और ऐसे ही ये जा रहा है। ये बीच में तो कहीं रुकना ही नहीं चाहिए। ऐसे कई बारी यहाँ आके रुक जाएगा, यहाँ आके रुक जाएगा, ऐसे ही इधर रुक जाएगा, पूरा नहीं जाएगा। तो ये समझ लीजिए तो आपके बेरिंग कट चुके हैं। और होता क्या है कि उससे जब आप बाइक चलाते हैं तो जब भी आप हाई स्पीड में इसको मोड़ेंगे तो गिर सकते हैं, क्योंकि ये उतनी स्मूथली हैंडल काम नहीं करेगा जितनी स्पीड से रिक्वायर्ड होगा उसमें, और अटक सकता है। और इसके लिए करना ये होगा कि यहाँ पे आपके ऊपर नीचे बेरिंग होते हैं, ये दोनों दिशा के चेंज करवाने पड़ेंगे आपको। उसके बाद आपको एकदम स्मूथ हैंडल प्ले होगा। इनके घिसने से गड्ढों में आवाज़ें आती हैं खट 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 की, जो हमको बुरी लगती हैं चलाते वक्त। और इसके बाद दूसरा मेजर कारण है कि जब भी आप बड़े गड्ढों से कई बार बाइक क्रॉस करके ले जाते हैं तो इसके टेलीस्कोपिक शॉकर्स जो हैं फ्रंट ये वाले, ये शॉकर्स के अंदर से ऑयल लीकेज हो जाता है। और कई बार हम ध्यान नहीं देते हो, थोड़ा थोड़ा रिस्क है, यहाँ पे गंदगी फंसने लगती है। ये समझ लीजिए कि आपके ऑयल सील टूट गई है और वो गड्ढे की वजह से होती है। इसलिए ज़्यादातर रफ़ सड़कों पे नहीं चलाना चाहिए, चलाएं तो ध्यान से चलाएं और स्लो चलाएं। और इसी के पीछे दूसरा कारण छुपा हुआ है कि एक तो वो ऑयल रिसता है, ऑयल की कमी हो रही है। दूसरा कईयों का ऑयल सूख भी जाता है, वो ऑयल इतना टाइम यूज़ कर लेते हैं कि उनको पता ही नहीं कि ऑयल भी चेंज होना है। और इसके बाद एक इसमें रबर गास्केट होती है, वो कट जाती है और उसको आप फॉर द टाइम बिंग कुछ टाइम के लिए चला सकेंगे। आपको हैंडल थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा, लेकिन वो आपका मैकेनिक ही करेगा। लेकिन वो कुछ टाइम का जुगाड़ है, बाद में उसको पूरा ही आपको सर्विस करा के ठीक कराना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, एकदम परफेक्ट राइड के लिए इसकी रबर गास्केट और इसके अंदर जो
ऑयल सील होती है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। और कम से कम 10 से 15,000 किलोमीटर यदि आपने बहुत चला ली है, मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आपने इतनी गाड़ी चला ली है तो एक बार इसको चेक करवा लीजिए, इसका ऑयल चेंज करवा लीजिए। होता क्या है कि ऑयल सील भी नई लग जाती है और उसकी वजह से थोड़ी लाइफ बढ़ जाती है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि जब भी आप छोटे मोटे गड्ढों में जाएंगे तो ये आवाज़ तभी करेगी जब ये दोनों रीज़न होंगे आपकी बाइक में, या फिर यदि आप इनको ठीक करा लेते हैं। तो मैं आपको तीसरा कारण बताता हूँ कि तीसरा कारण टैंक में से आता है। चलिए उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यामाहा RX 100 में इसका अंतिम कारण जो है वाइब्रेशन का वो है इसका टैंक। जनरली टैंक के नीचे कोई बहुत बड़ी चीज़ें तो नहीं है, लेकिन दो गास्केट ऐसे दे रखी हैं, दो रबर की यूनिट ऐसे लगा रखी हैं कि जो वाइब्रेशन के अंदर दिक्कत दे सकती है यदि वो घिस गई हों। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो स्लॉट दे रखे हैं, एक ये। इन स्लॉट्स के अंदर क्या होता है कि ये बिल्कुल सर्कल में नहीं है, राउंड नहीं है, ये इधर से पंच किया हुआ है। जो हमारा गोल रबर है वो यहाँ से दब के आगे जाके फंस जाता है, और वो रबर जो है टैंक के अंदर लगे होते हैं दोनों, राइट और लेफ़्ट। तो हम उसको जब भी फंसाते हैं इसमें और ये आगे जाके जब पुश करते हैं तो ग्रिप में जाके फंस चुके होते हैं, और जब भी हम टैंक को निकालते हैं तो पीछे की तरफ पुश करते हैं, और यहीं से हमें टैंक निकालने की दिक्कतें आती हैं, क्योंकि कई लोगों की ये गास्केट कट जाती है। और होता ये है कि फिर लोहे से लोहा टकराता है तो यहाँ से भी वो शोर कर सकता है, वाइब्रेशन कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर एक रबर होती है, रबर की जो प्लेट दे रखी होती है छोटी सी, उसको मैं जब टैंक लगाऊंगा तब मैं आपको दिखा दूंगा। उस गास्केट से भी क्या है कि इसको प्रोटेक्शन मिलती है वाइब्रेशन में, वो इससे ग्रिप करती हुई सीधी जाती हुई और इससे ग्रिप कर जाती है और अच्छे से बैठ जाती है। वो जनरली होता क्या है कि यहाँ से मैकेनिक लोग जब टैंक निकालते हैं उसको खींचते हैं तो वो निकल जाती है, कई बार कट जाती है तो वो लोग लगाते ही नहीं है, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं समझते। लेकिन वो अगर ये नट टाइट ना हो तो वो वाइब्रेट करती है, और लोगों को नहीं पता चलता कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो तीसरा रीज़न ये है इसमें, अगर ये नट ठीक तरह से नहीं टाइट है तो भी ये शोर कर सकता है। इसके अलावा ये टैंकी को भी लूज़ रख सकता है, तो ये भी आपको देखना है कि ये टाइट हो। ये तीन रीज़न ही जो है मेन टैंक के लिए हैं, और इसमें कोई ऐसा बड़ा रीज़न नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से टैंक को फिट किया जा सकता है, और उसमें मैं आपको ये दोनों गास्केट दिखा दूंगा। और इसके अलावा मैं कुछ और वीडियोस बनाऊंगा जिसमें कि जब बाइक अपना टैंक और गद्दी के बिना आप वॉश करते हैं पानी से, तो किन किन चीज़ों का सावधानी आपको बरतनी है। इसके अलावा इंजन में पानी ना जाए, टैंक में पानी ना जाए, पेट्रोल के किसी भी एरिया में पानी ना जाए, उसको कैसे आपको ध्यान रखना है, ये सब इन चीज़ बात होगा मैं आपको उस वीडियो में आपको बताऊंगा। और अभी इस वीडियो में मैंने आपको सारे रीज़न्स बता दिए हैं जिसकी वजह से इस बाइक में वाइब्रेशन होता है। उम्मीद करता हूँ ये अच्छे से आपको समझ आ चुके होंगे पॉइंट्स, और यदि आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझको कमेंट्स कर सकते हैं, मैं अपनी तरफ से उसका जवाब दे दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो मैं जो भी बनाऊंगा वो इसी तरह से ही काम की होगी। आप देखते रहिए मेरा चैनल, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।